नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक किसान की फसल उसके सामने ही उजाड़ दी गई। जी हां, दबंगों की दबंगाई इस कदर बेखौफ हो चली है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, ना ही कानून व्यवस्था का, ना ही पुलिस कर्मियों का कोई डर है। जबलपुर के एक किसान के सामने उसकी फसल उजड़ती रही और वो बेबस होकर सिर्फ देखता रहा। दबंगों ने एक मुर्दे का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके खेत को उजाड़ दिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दबंगों और माफियाओं पर कार्यवाही करने का ऐलान कर चुकी है। इसके बावजूद दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो बड़ा सवाल उठा रहा है। किस कदर किसान के सामने ही उसकी फसल को उजाड़ करके खेत के बीचों बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसान ने मदद के लिए पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन वो भी दबंगों के सामने बेबस ही नजर आए। पूरा मामला जबलपुर जिले के लिट्टी गांव के एक गरीब किसान हीरा लाल घूंटिया का बताया जा रहा है। अबे हम मतलब 100 नंबर पे बुलाए रहे। हाँ, कोई सुनवाई तो नहीं। वो कोई सुनवाई नहीं करी भी। हेल्पलाइन भी की, कोई सुनवाई नहीं। हेल्पलाइन भी करी, वो में भी कोई सुनवाई नहीं भाई। आपका यहाँ लगभग कितना नुकसान करीब हो गया? लगभग हमारा तो मान लो 10-15 हजार का हो गया भैया पूरा। ये स्वयं की नहीं है, सरकारी है, लेकिन गवर्नमेंट हरिजन आदिवासी को बोने खाने के लिए दी है, ताकि मुर्दा जलाने के लिए नहीं दी। और किसके द्वारा ये मुर्दे जलाए गए? ये पूरे गांव वालों की सहमति से, जो शिवनगर के जो लोग हैं उनकी सहमति पे, ताकि लीटी वालों की सहमति से नहीं। तो जबलपुर के लिट्टी गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक किसान की खड़ी फसल को उजाड़कर उसके खेत में एक शव को जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जब किसान इस बात का विरोध करता है तो दबंग उसे धमकी देते हैं। किसान पुलिस से भी मदद मांगता है, डायल 100 को भी फोन करता है, डायल 100 भी वहां पहुंचती है, लेकिन दबंगों पर कार्रवाई करने के बजाय वो किसान को ही चुप रहने के लिए कहती है, उसे समझाइश देती है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो। हमारे सहयोगी वाजिद खान इस खबर पे जुड़ गए हैं। वाजिद, माफिया हो, दबंग हो, इन पर कार्रवाई करने के खुले आदेश शिवराज सरकार दे चुकी है, लेकिन जबलपुर के लिट्टी गांव में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो कुछ और ही तस्वीरें सामने आ रही हैं दबंगों की। स्मिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किसान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक किसान के साथ जो घटना हुई है। वहाँ के जो दबंग है, जो पप्पू केवट और गणपत केवट, इनने किसान की खड़ी फसल जला दी और वहाँ से अलग करके उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसके वहाँ मुर्दा भी जला दिया। और जब उसने डायल 100 पे सूचना की तो पुलिस बकायदा आई, मगर सिर्फ प्रार्थी को समझाती नजर आई। जी वाजिद, क्या इस किसान का उन दबंगों से किसी तरह का कोई पहले का विवाद रहा था? जी, विवाद तो नहीं रहा है, मगर वहाँ उनकी दबंगाई चलती। जबलपुर से लगभग 22 किलोमीटर पनागर पड़ता है, उससे आगे 3 किलोमीटर लीठी गांव पड़ता है। और वहाँ जो दबंग है उनकी दबंगाई चलती है। इसी वजह से उन लोगों ने वहाँ के भरे हुए खेत में लाके वो शव जला दिया। वाजिद, का यहाँ पर शमशान घाट नहीं है अंतिम संस्कार के लिए? शमशान घाट तो 2-3 है। हाँ, मगर उनकी जो दबंगाई चलती है कि जो हम बोलेंगे, जो करेंगे, जो करना चाहेंगे, वो हमारी ही चलेगी। लेकिन ये किस तरह की दबंगाई है? एक किसान के खेत में उसकी फसल खड़ी हुई है, उससे आपका किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सिर्फ अपनी दबंगाई दिखाने के लिए आप एक किसान को इस तरह प्रताड़ित करते हैं कि उसकी फसल को ही उजाड़ देते हैं। पुलिस से जब वो मदद मांगता है तो उसे मदद नहीं मिलती है। जी, वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है गोविंद, उन्होंने भी ये बात कबूली है कि वहाँ जब इन लोग मुर्दा लेके आए और वहाँ जलाने की कोशिश करी तो उनने वहाँ से विनती करी कि भाई साहब, ये मेरा खेत लहलहा रहा है और यहाँ गेहूं की फसल लगी है और थोड़े दिन में कट जाएगी, आप कहीं और जाके ये मुर्दा जला दीजिए। मगर दबंगों
में अहम वाली बात और वर्चस्व वाली बात आ गई। वाजी, और जब उन्होंने शांति घाट बना हुआ है और एक नहीं, आप बता रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं कि 3-4 शांति घाट बनाए हुए हैं, वहां पर मुक्तिधाम बनाए हुए हैं, उसके बावजूद किसी भी व्यक्ति के खेत में इस तरह से अंतिम संस्कार करना कितना उचित है, ये कितना जायज है? जी स्मिता, जहाँ एक और किसानों की बात कर रही है सरकार, हर सरकार किसानों के हित में काम करने चाहती है। जहाँ ये ऐसी घटना शर्मसार करने वाली तस्वीरें जो सामने आई हैं कि जहाँ खेत लहलहा रहा है और किसी और जगह को भी विसर्जित कर सकते हैं, मुर्दा जला सकते हैं, मगर गांव में ऐसी जो शर्मनाक घटना हुई है इससे गांव वाले भी बड़ा आकर्षित थे। हालांकि थाना प्रभारी से भी मेरी बात हुई, उनने बोला कि शिकायत आई है, जांच कर रहे हैं, मगर तुरंत मौके पर जो डायल 100 आई वहाँ, वो सिर्फ जो प्रार्थी है हीरा लाल गोडिया उसी को समझाती नजर आई, ना कि दबंगों को कुछ बोला। कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का प्रतीत होता है कि दबंगों को कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण है, तभी इतना ही पावर में वो है। बिल्कुल वाजिद, आपको रोकूंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश प्यासी, जो स्थानीय पत्रकार है, जरा उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी मैडम जी। प्रकाश जी, एक तरफ तो शिवराज सरकार गुंडे माफियाओं और खनन करने वालों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू करती है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी के भी साथ अन्याय होगा और जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लिटी गांव में तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। दबंग यहाँ पर इस तरह दबंगाई दिखा रहे हैं कि मुक्तिधाम होने के बावजूद खेत में खड़ी फसल को उजाड़कर वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी हाँ मैडम, ये तो जरूर है और ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज किस तरीके से एक और पूरे किसान जो एक आंदोलनरत है, और यहाँ पे हमारे पनागर से मात्र 3 किलोमीटर दूर का मामला है। पनागर से सिर्फ उसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन इसके बाद भी अगर ये क्षेत्र के बिल्कुल थाना स्तर के समीप ही अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि पनागर के अंदर जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से होती होगी, क्या कंडीशनें बनी होंगी। एक किसान के पूरे खेत के बीचों बीच में उसकी फसल को उजाड़कर उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, उसमें उस पूरे किसान की फसल बर्बाद हो गई है। इसमें किसान ने 100 डायल को फोन लगाया, 100 डायल वहां पे पहुंची, लेकिन इसके बाद उन्होंने किसी भी तरीके से कार्रवाई करने की बजाय उल्टा किसान को ही समझा दिया कि भाई जला लेने दो। कारण क्या रहा है यहाँ पर प्रकाश जी? जब मुक्तिधाम है तो ऐसा कैसा यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के साथ? पुलिस की भी किसी तरह की कोई मदद उस व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है, वो विनती कर रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस उसका साथ देने की बजाय दबंगों का साथ दे रही है। कहीं ना कहीं ये तो सोचने वाली बात है। हो सकता है कि उक्त दबंग का कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं से प्राप्त हो, लेकिन इसके बाद भी ये घटना क्षेत्र की एक बहुत बड़ी घटना है और संबंधित किसान द्वारा थाने पे भी आके उनको सूचना दी गई, लेकिन उनसे लिखित आवेदन लेकर मामले की जांच कराया जा रही है, ऐसा कहकर उनको वहां से वापस कर दिया गया। पूरा दहशत में है उनका परिवार, उनकी जो मेहनत है वो उनकी पूरी मेहनत उनकी खराब हो चुकी है। पूरी फसल जब कटने की स्थिति पे आई तो उनकी फसल को काटकर इस तरीके का कृत्य किया गया, जिससे पूरा किसान का परिवार जो है वो दहशत में है। और गरीब किसान है, कोई बड़ा किसान भी नहीं है कि चलो कोई असर नहीं होगा, छोटा किसान है, गरीब किसान है, लगभग 2 से 1.5 से 2 एकड़ जमीन ही उसके पास है, और वो फसल भी अगर इस तरीके से बर्बाद हो गई तो किसान ऐसे में अगर आत्महत्या को मजबूर ना होगा तो क्या होगा। लेकिन इस बात को आखिर समझेगा कौन और इस बात के लिए उसके साथ खड़ा कौन होगा प्रकाश जी? क्योंकि अभी तक इस किसान को किसी का सहारा नहीं मिला है, वो अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है मुआवजे को लेकर, लेकिन अभी तक कोई नहीं सुन रहा है और ना ही दबंगों के ऊपर कोई कार्यवाही की जा रही है। हाँ, कार्रवाई तो आज तक अभी उनके ऊपर किसी प्रकार की नहीं की गई। हालांकि अगर 100 डायल चाहती तो मौके पे जब पहुंची थी तो उनको इस कार्य करने के लिए, ऐसा कृत्य करने के लिए मना कर सकती थी, या उनके ऊपर पुलिस अपना एक प्रभाव दिखा सकती थी, लेकिन प्रभाव दिखाने की बजाय उल्टा पुलिस अधिकारी उनसे ये कहते नजर आए कि जला लेने दो। अब तो ये भी कोई बात होती है बताए प्रकाश जी? लेकिन ये पहला मामला नहीं ना इन दबंगों का, इससे पहले भी इनकी कई सारी इस तरह की दबंगाई की जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, और ये इकलौता किसान नहीं है जिसके साथ में इन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है या फिर उसे प्रताड़ित किया है जी। लेकिन आज तक किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई, और अगर आवाज उठाने की कोशिश की तो फिर उसका साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है?
कहीं ना कहीं इसमें जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों की या तो उस किसान के ऊपर या किसान की जो हालत को देखते हुए पनागर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं इनको ध्यान देने की आवश्यकता थी और होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि इसलिए किसान के साथ जो लगातार छल और इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं कि किसानों को आज मजबूरन होकर दिल्ली पर बैठना पड़ा, कहीं ना कहीं ऐसे कारण भी सामने आ। ठीक प्रकाश जी, आपको रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विमल जैन जो कांग्रेस नेता है, जरा उनसे बात करते हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। विमल जी, कैसा शासन चल रहा है जहां पर किसान की सुनने वाला कोई नहीं है? दबंगों की दबंगई इस तरह से यहाँ दिखाई दे रही है कि एक किसान की खड़े खेत को उजाड़ दिया जाता है उसी की आंखों के सामने। डायल 100 को फोन करता है, पुलिस आकर खड़ी होती है, लेकिन दबंगों पर कार्रवाई करने की बजाय वो किसान को ही चुप रहने के लिए कहती है और उसके खेत को उजाड़ता हुआ देखते हुए वहां पर उसे अंतिम संस्कार करने के लिए कहती है कि करने दीजिए, मत इस पर आपत्ति उठाइए आप। जी बिल्कुल, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पनागर इस बात का विरोध करेगी, कलेक्टर को ज्ञापन देगी, एसडीएम को ज्ञापन देगी कि किसी की खड़ी फसल में जिस प्रकार से दबंगई लोगों ने फसल काट के मुर्दे को बीच में जलाया, ये बहुत निंदनीय घटना है, खराब घटना है और मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से इसकी निंदा करता हूँ। और उस किसान के सपोर्ट में जैसा होगा मैं हमारा पूरा कांग्रेस परिवार के समर्थन में रहेगा। और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार के द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जा रही है, निश्चित ही बहुत निंदनीय है। और पुलिस सामने खड़ी थी, मुर्दा जलाया गया, इसका भी दुर्भाग्य की क्या बात। सर, लेकिन सिर्फ चीजें बोलने से तो नहीं हो सकती है ना? नहीं, इसके लिए निश्चित हमारे जो प्रकाश में हमारी कांग्रेस कमेटी के जो आपको ये मामला संज्ञान में आया था? आपको जानकारी हुई थी इस मामले की कि इस तरह की घटना हुई है? करंट में हुई थी, उसके पहले ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन निश्चित इसमें हमारी कांग्रेस कमेटी अब की गई, इसका पूरा मामला उठा के उस मामले को आगे उठाएंगे। सर, तो कोई व्यक्ति कांग्रेस कमेटी से ही कोई व्यक्ति उस किसान के पास पहुंचा है उसकी मदद के लिए, उसका साथ देने के लिए कोई पहुंचा है कि उसे न्याय मिल सके कम से कम? नहीं, ये क्या इस बात की जानकारी हम लोगों को बहुत लेट मिली है, एक्चुअल में विलम्ब से जानकारी हुई है, लेकिन जैसे भी होगा इसके लिए, क्योंकि मैं भी बाहर था, इसके लिए निश्चित हम आगे आएंगे और उस किसान को मदद करेंगे, उस किसान की। लेकिन विमल जी, किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? एक तो पहले वो गरीब किसान है, एक किसान हम देख रहे हैं जो बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, हमारा अन्नदाता जिसे हम पूछते हैं, जिनकी वजह से लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ अवार्ड मिला। लेकिन ये किस तरह की दबंगई है कि खड़े खेत में दबंग मुक्तिराम होने के बावजूद खेत को उजाड़ते हैं, शव का अंतिम संस्कार करते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आंख बंद करके वहां खड़ी रहती है, चुप रहने के लिए उस पीड़ित को बोलती है, उस किसान को कहती है। नहीं, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस प्रकार से शिवराज सिंह की शासन पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हर जिले में चारों साइड हो रही है। दबंगियों का शासन चल रहा है, गुंडे लोग राज कर रहे हैं, रेत वाले रेत निकाल रहे हैं, चारों साइड पुलिस संरक्षण में, भाजपा नेताओं के संरक्षण में, ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चालू है। निश्चित इसका कांग्रेस हर तरीके से विरोध कर रही है, हमारे माननीय कमलनाथ जी इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर, न्याय तो नहीं मिल पा रहा है ना विमल जी? न्याय तो नहीं मिल पा रहा है ना? इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम तो ले नहीं रही हैं, बल्कि इस घटना को देखकर तो मुझे वाकई लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या वाकई किसानों की सुनने के लिए कोई है? चलिए, सत्ता पक्ष अगर नहीं सुन रही है, आरोप लगाए भी जा रहे हैं, तो विपक्ष कौन सा उस गरीब किसान के साथ खड़ा होकर उसे न्याय दिलाने पहुंच गया है? अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। डायल 100 सामने खड़ी होती है, डायल 100 सामने खड़ी होती है। विमल जी, बात करेंगे जो होगा अधिकारियों से, अगर नाजायज उसके साथ हुआ तो उसको प्रयास करेंगे हम लोग पूरा। क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर भी किसी का जोर चलता है? आंखों के सामने, अगर आंखों के सामने क्राइम हो रहा है तो क्या पुलिस वहां पर खड़ी रहेगी? चलो ठीक है, अंडर में रहती है, अगर कोई ठीक है तो पुलिस तो शासन के दबाव में रहती है। वो किसान की मदद कौन करेगा विमल जी? अभी तो वैसे भी विधानसभा चल रही है, मुद्दा बहुत ज्यादा ये सामने आ सकता है और पहले से ही किसानों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की बातें की जा रही है। लेकिन एक और ये मामला है जहां पर वाकई शर्मसार करने वाली घटना है। विमल जी, चलिए, लगता है उनका फोन कट गया है, उनका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश जी, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहता है, यही राजनीति का उसूल है और नियम भी है।
इसे हम गलत भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पीड़ा वहां होती है कि जब जिनके लिए आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जब उन्हीं की मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, तो वाकई में लगता है क्या यही जनप्रतिनिधि और क्या यही विपक्ष है हमारा, जो न्याय नहीं दिलवा पाता है कभी। संबंधित थाने में और तहसीलदार महोदय के पास में उनका शिकायत आवेदन तो ले लिया गया है, बाद में या तो दबाव बस लिया गया हो या तो किसी कारण से लिया गया हो, लेकिन उनका शिकायत आवेदन पत्र ले लिया गया है, लेकिन शिकायत ली भर गई है, उसमें अभी किसी प्रकार की कार्रवाई ये तो सिर्फ खाना पूर्ति हुई ना प्रकाश जी। शिकायत अगर दबाव में आकर ले ली गई है, FIR अगर आवेदन अगर ले भी लिया गया है और अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए काम किया गया है ना। जी, अब इसकी जानकारी के लिए अभी तहसील कार्यालय में जाकर और 2-3 दिनों में, अभी आगे के दिनों में अभी जानकारी दी जाएगी कि उन्होंने कोई कार्रवाई की है या इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये तो अभी आगे देखने में समझ में आएगा, अभी 2-4 दिन बाद ये स्थिति समझ में आएगी कि यार उसमें क्या कोई कार्रवाई की गई है या उस मामले को किनारे हाशिए में रख के डाल दिया गया हो। तो ये इसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना हमारी नजर से थोड़ा देखा जाना उचित होगा। लेकिन ऐसे में किसान के साथ में तो अन्याय ही हो रहा है ना, उसे तो न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो अन्याय हो गया, ये तो स्पष्ट बात है, किसान के साथ अन्याय हो गया। पहले ही वो किसान गरीब था प्रकाश जी, पहले वो किसान गरीब था, उसके पास 1-1.5 एकड़ जो आप जमीन बता रहे हैं वही थी, उसी जमीन पे उसने अपनी फसल उगाई थी, खून पसीने की मेहनत करके उसने कर्ज लिया है, नहीं लिया ये स्थिति तो खैर उसी को पता होगी, लेकिन अगर उसने कर्ज लिया होगा और फसल जब उसकी उजड़ी है, तो अब ऐसे में उसके पास रास्ता क्या बच जाता है, क्योंकि उसे अभी तक मुआवजे के लिए भी कोई नहीं आया है, उसके पास कोई उसका हाल जानने तक के लिए नहीं पहुंचा है। हाँ, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास में संबंधित पटवारी या तहसील से कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी या कोई मतलब तहसील के अंदर कोई भी कर्मचारी अधिकारी उसके पास जाकर उनसे उसकी फसल का मुआयना किया गया हो या ऐसे इसी प्रकार की अभी किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। ना ही पुलिस प्रशासन के द्वारा उन जो दबंग है उन दबंगों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। बस अगर उनसे बात करो तो सिर्फ ये जानकारी आती है कि उनके द्वारा हमेशा यही कहा जाता है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, बस सिर्फ जांच पे ही मामला लेके और उसको हाशिए में डाल दिया जाता है। जांच वाकई कहने वाली बात होती है और हमेशा ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रकाश जी आपको लगता है क्योंकि यहाँ पर फसल को उजाड़ा गया है, कोई प्राकृतिक आपदा यहाँ पर नहीं आई थी, कोई ओलावृष्टि नहीं हुई थी, लेकिन दबंगों के द्वारा इस पूरे फसल को बर्बाद किया गया, ऐसे में अगर पटवारी पहुंचता भी है तो क्या वो वाकई में इनको मुआवजा दे पाएगा, क्या वो साथ देगा इनका? अब ये प्रशासन की प्रक्रिया है, प्रशासन दायरे पे है, तो बहुत कुछ हो भी सकता है, अगर प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर भी सकती है, लेकिन इसके बाद भी स्थिति वही निर्मित होती है कि अब कब पटवारी जाएगा, कब उसका मुआयना करेगा, कब उसकी स्थिति बनेगी, तब तक तो किसान के साथ जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका, जो उसके साथ जो घटना घटनी थी वो तो घट चुकी। खौफ के साए में वो और बैठा हुआ है क्योंकि उसकी शिकायत जो है उसको स्वीकार कर लिया गया है। जी, अगर ऐसे में उसके साथ कुछ होता है या उसके परिवार के साथ कुछ होता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा और इसका दोषी कौन होगा? तो जो जवाबदार अधिकारी हैं, जवाबदार अधिकारी के ऊपर ही इसका पूरा आना चाहिए कि उसका पूरा कंडीशन उन्हीं के ऊपर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब संबंधित जिस समय वो घटना घट रही थी तो संबंधित गरीब किसान के द्वारा तुरंत ही 100 डायल को फोन लगा के सूचना दी गई थी, तुरंत ही उसके बाद में जब उन्होंने आके कुछ नहीं किया तो बाद में वो थाने भी गया, थाने में भी आवेदन उसने शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन वहां पर शिकायत उनकी दर्ज न करके FIR न लेकर उनसे ये कहा गया कि आप एक आवेदन बनाकर थाने में दे दें तो हम उसकी जाँच करा के उसमें आगे कोई कार्रवाई करेंगे। प्रकाश जी, हैरत की बात है ना कि डायल 100 के सामने ही शव को जलाया जाता है, खेत को उजाड़ा जाता है और पुलिस यहाँ पर मूक दर्शक बन के खड़ी होती है, यानी कि पुलिस दबंगों से डरती है। ये बात तो साफ है, ये स्थिति तो साफ हो चुकी है अब। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगी वाजिद का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ इस पूरी खबर को दिखाने के लिए। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के जबलपुर के पनागर से मात्र 3 किलोमीटर दूर लिटी गांव की, जहां पर एक किसान की फसल को उसकी आंखों के सामने उजाड़ दिया जाता है और वजह होती है दबंगों की दबंगाई। जी हाँ, यहाँ पर दबंग एक शव का अंतिम संस्कार करते हैं, हालांकि मुक्तिधाम यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाने के लिए उस किसान की फसल को बर्बाद कर दिया। अब किसान मुआवजे के लिए अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है तो वहीं न्याय के लिए
पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है। देखना यह कि अब इस किसान को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।